फ्रेंड्स, बात करूंगी एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र से कहीं ज़्यादा प्लांट के लिए यूज़फुल होगा। इसके साथ ही इस फर्टिलाइज़र को बनाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ना तो इस फर्टिलाइज़र में जो हमने चीज़ इस्तेमाल करी हैं उनको हमें गलाना है, ना ही पीसना है। बहुत आसानी से इंस्टेंट तरीके से ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। यदि आपके पास समय कम है या जगह कम है तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने प्लांट्स के लिए पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र बनाने का। और ये फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे तत्वों से भरपूर है। इसके साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इस फर्टिलाइज़र में प्लांट के लिए मिल जाएंगे। जिन चीज़ों से मिलाकर मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है वो चीज़ें आपको घर पे ही उपलब्ध हो जाएंगी और बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। यदि इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे की बात करें तो प्लांट में यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसमें वो सभी पोषक तत्व प्लांट के लिए मिल जाएंगे जो ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो प्लांट की बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी, क्योंकि सर्दियों में प्लांट की ग्रोथ अक्सर रुक जाती है और प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। जैसे जैसे सर्दियां कम हो रही हैं आप प्लांट के लिए ये फर्टिलाइज़र दें। आप देखेंगे कि प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ बहुत तेज़ी से शुरू हो गई है और प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं। दूसरा, ये पोटेशियम से भरपूर है। पोटेशियम प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके साथ ही पौधों में फल और फूल लाने में मददगार है। यदि बात करें ये फर्टिलाइज़र कौन कौन से प्लांट के लिए यूज़फुल है तो आप सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं। 3 चीज़ों को मिलाकर मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है और ये फर्टिलाइज़र प्लांट की सॉइल को भी उपजाऊ बनाता है। यदि प्लांट की सॉइल उपजाऊ होती है तो हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं प्लांट उन्हें बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है और प्लांट पर इसका असर बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है। इसलिए प्लांट को पोषक तत्व देने के साथ साथ हमें सॉइल को भी उपजाऊ बनाना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को हमें बनाना है। सबसे पहले आपको एक बर्तन ले लेना है। इसमें मैं यूज़ करूँगी ये केले के छिलके के टुकड़े। आप सूखे हुए केले के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्रेश केले के छिलके के टुकड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये 2 दिन पुराने केले के छिलके लिए हैं। 2 केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कट कर लेना है और इस बर्तन में डाल देना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ ले रही हूँ मैं वो है ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके भी हमारे सभी के घर में उपलब्ध हो जाते हैं और ये दोनों ही छिलके पोटेशियम से भरपूर हैं। इसके साथ ही इनमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो 2 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लेना है। तीसरी जो इसमें ज़रूरी चीज़ लेनी है वो है ये चाय पत्ती। चाय पत्ती आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लें या फिर आप फ्रेश टी लीफ ले लें। यदि यूज़ की हुई चाय पत्ती लेते हैं तो आप 2 चम्मच डालें और यदि फ्रेश टी लीफ ले रहे हैं तो 1 चम्मच डालें। मैंने फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल किया है इसलिए मैंने इसे 1 चम्मच लिया है। इस चाय की पत्ती में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होती है और प्लांट की नई ग्रोथ के लिए बहुत ही मददगार है। इसके साथ ही प्लांट की मिट्टी के पीएच को बैलेंस करती है। पीएच थोड़ा सा एसिडिक कर देती है। इससे हमारे प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फल और फूल आते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमें इकट्ठी कर लेनी है एक बर्तन में। अब इन्हें ना हमें गलाना है ना हमको इनको पीसना है। इनका सीधा सा काम है, आपको बहुत जल्दी यदि फर्टिलाइज़र यूज़ करना है तो इसमें आप इतना पानी भर दें जिससे ये अच्छी तरह से भीग जाएं और इसे हमें बॉईल करना होगा। तो मैं इसको उबालती हूँ। बर्तन आप इसी तरह का लें जिससे कि उसमें अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें गर्म हो सकें। तो चलिए मैं इसे उबालने रखती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स आपको चलाते हुए इसे उबाल आने तक गर्म कर लेना है जिससे कि जो भी छिलकों के पोषक तत्व हैं वो इस पानी में आ जाएं। इसके बाद हम इसे प्लांट पर यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और इसको अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देना है। ठंडा हो जाने के बाद आपको इसको छानना होगा। तो मैं वेट करती हूँ ठंडा होने का, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको प्लांट पर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स ठंडा होने के बाद अब हम इसे छान लेते हैं। इसको हमें डाइल्यूट करना होगा, डायरेक्ट ऐसे ही नहीं डालना है। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 2 भाग आप सादा पानी मिला लें। ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने प्लांट की सॉइल में
पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। और फ्रेंड्स, महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू।